Thank you.
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महायोगपीठे तटे भीमरक्षा वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्र समागततिष्ठं तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। करुणाकरो प्रधानकम् श्री संत ज्ञानदेव महाराज, तुकाराम महाराज, सदगुरु पांडुरंगनाथ महाराज, काले योगी सदानंद बाबा महाराज और आप सभी महानुभावों को, सर्वेश्वरी ताई को, समस्त उपस्थित श्रद्धालु संतजन, आपको सभी को मेरा वंदन। आज इस पावन अवसर पर प्रयागराज के तीर्थ क्षेत्र में, इस पावन भूमि में, इस पावन अवसर पर महाकुंभ के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। गंगा जी के किनारे पवित्र संगम के निकट ये नाम सप्ताह आयोजित किया गया है। कई प्रकार के कार्यक्रम इसमें चल रहे हैं। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली और बाबा का कृपांकित समझता हूँ। उनकी कृपा मेरे ऊपर है। इस कारण इस पावन अवसर पे मुझे मेरी सेवा बाबा के चरण में, गंगा जी के चरण में, महादेव के चरण में समर्पित करने का मौका प्राप्त हुआ। एक जो अभंग मैंने लिया है, उस पे जाने से पहले हम सभी लोग तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं। गंगा जी का स्नान करने आए, संगम का, त्रिवेणी का स्नान करने यहाँ पधारे। उसी दरमियान सत्संग हो, नाम संकीर्तन हो, प्रवचन हो, श्रवण हो, कीर्तन हो, भजन हो, उसका लाभ हम लोग उठाने आ रहे हैं। हमारी बात और महात्मा की बात थोड़ी अलग है। हम सब लोग जो आए हैं वो गंगा जी की कृपा हम पा रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, गंगा जी महात्मा की कृपा पा रही है। महात्मा का यहां आना, नाम संकीर्तन करना, गंगा जी के तट पे भजन कीर्तन करना, गंगा जी महात्मा का पुण्य पा रही है, हम गंगा जी का पुण्य पाने आ रहे हैं। इसको मैं प्रमाण दे के आगे बढ़ता हूं, प्रमाण दे दूंगा इसको। नारद भक्ति सूत्र में तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वरवती गंगावती लोका तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, नारद भक्ति सूत्र में सूत्र आया है। गंगा जी को जब लाना था, अब सब लोग कहते हैं कि भगीरथ प्रयत्न किया तभी मुझे ये मिला। जब भी कुछ मिलते हैं, मिलाते हैं, तो कहते हैं भगीरथ प्रयत्न किया।
भगीरथ ने गंगा को लाया। उससे पहले गंगा जी को यहां पे लाने की कोशिश कई बार की गई थी। भगीरथ को यश प्राप्त हुआ। तब गंगा जी ने सवाल पूछे थे कि हम आएंगे, ये तो भार जो है पृथ्वी बह जाएगी, ये सहन कौन करेगा? उसका समाधान कर लिया भगवान शिव ने, अपने माथे पे उसको धारण किया। एक सवाल और था गंगा जी का कि हम बहते बहते सागर में चले जाएंगे, कई लोग पाप करेंगे और वो पाप से विमुक्त होने के लिए हमारे पात्र में आएंगे, हमसे पाप धुलवाएंगे, और हमारा क्या होगा? हम तो वो पाप धुलवाते धुलवाते मलिन हो जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? तब उसको समाधान ये दिया था गंगा माता को कि गंगा जी, आपके पास पाप धुलवाने, स्नान करने कई साधक आएंगे, लेकिन आप उनका पाप धुलवाओगी, लेकिन आपके पास महात्मा भी आएंगे, और जब महात्मा आएंगे तब आपकी जो मलिनता है वो महात्मा के चरण धूलि से धुली जाएगी। ये महात्मा का और गंगा जी का अनुबंध ऐसा है। विठ्ठल ये पवित्र अवसर है। हम लोग जब कोई भी चीज करते हैं, करना कृति कर्म छोटा सा रहता है, कर्म कोई बड़ा नहीं होता है। कर्म के पीछे जो भाव रहता है, भाव बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बड़ा जरूरी रहता है। तीव्रति भाव धरी रे करुणा, तीव्रति भाव धरी रे करुणा, तीव्रति भाव धरी रे करुणा, तीव्रति भाव धरी रे दया पावन हरे करे के बना हरे हो तीर्थ का ये मतलब है
भाव होना बहुत जरूरी है। अंतःकरण में जो भाव प्रकट हुए उसके मुताबिक जब हम तीर्थवत में जाएंगे, कर्म करें, स्नान करें, पूजा करें, कीर्तन करें, श्रवण करें, तो उसमें उपलब्धि है, उसमें भाव होना जरूरी है। और जब भाव नहीं रहेगा तो वो कर्म साधारण सा कर्म बदल जाएगा। इसीलिए मैंने आपके सामने उसकी जो प्रस्तावना रखी कि हम किस क्षेत्र में आए हुए हैं। महात्मा के साथ में क्षेत्र में जाने से, महात्मा के साथ में रह के क्षेत्र में कुछ पूजा संपन्न करने से क्या लाभ होता है, उसकी महिमा आपके सामने रखने की कोशिश की। विठ्ठल उसमें जगत गुरु जगत वंदनीय श्री संत तुकाराम महाराज ये सूचित कर रहे हैं कि तू ऐसा कर कि तुम्हारे घर में राम आवे, ऐसा कर। पहला सवाल यह है, कोई संत कोई चीज क्यों बोल रहा है? उसका मतलब यह है, या तो अनुभूति है, कुछ चीज देखे हैं। कल हम जब आ रहे थे दोपहर को, कोई लोग बोल रहे थे यहां से मत जाओ, वहां से मत जाओ, यहां से दाहिने जाओ, यहां से बाहिने जाओ। उसका मतलब ये है, उन लोगों ने वो देखा है, वो अनुभूति की है, उनको ये लग रहा है कि इसको वो तकलीफ ना मिले, और उसके लिए वो हमें सूचित कर रहे हैं। महात्मा की अनुभूति भी इसी कारण होती है। लेकुराचे हित जाने माहुलीचे चित्त, ये है महात्मा, इसके लिए सूचित करता है। दूसरा, समय कम है। महात्मा ये बोल रहा है, करावी तातडी परमार्थाची, थोड़ा सूर मला मिळाला पाहिजे। हाँ, असं करावी तातडी परमार्थाची। तातडी यानी कि जल्दबाजी करो। किसके लिए? परमार्थ के लिए जल्दबाजी करो। राम को घर लाओ। पहली चीज ये है, घर कौन सा है? जिस घर में राम को लाना है तो ये घर है, वो घर में नहीं लाना है। मेरा जो घर है, अभी आप सोच लीजिए, पिछले महीने में कहीं कीर्तन के लिए गया था, बड़ी प्यार से उन लोगों ने भोजन के लिए निमंत्रित किया था। उनके घर गया तो मुझे बड़ा मेरा दिल भर आया। उसका कारण ये था कि उन लोगों ने बोला कि बाबा आप आ रहे हैं तो 2 दिन से हम लोग घर की सफाई कर रहे हैं, कोई आए तो घर कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। कोई महात्मा आए घर स्वच्छ करते हैं, कोई बड़ा नेता आए रास्ते भी स्वच्छ साफ सुथरा करते हैं। हमारा भी घर, राम को अगर लाना हो तो साफ सुथरा करना पड़ेगा। साफ सुथरा क्यों करना है? क्या प्रॉब्लम है? उसमें विकार रहने लगे, इसका मतलब है रहते नहीं थे। इसका कारण ये है, ये जो घर है ये पहले राम का ही मंदिर था। इसको मैंने मेरा मंदिर बनाया, इसको मैंने मेरा घर बनाया। ये जो मैं है ना, ये मैं आया कहां से? तो जब मैं इसको मेरा घर, मेरा देह समझने लगा, तब उसमें ईशना का प्रवेश हो गया। लोकेशना, धनेशना, धारेशना, हम उसको लोक वासना कहते हैं। लोक वासना का मतलब ये होता है, मुझे सम्मान मिले, मेरा नाम हो जावे, मुझे लोग बुलाए, ये लोक वासना है। मेरे पास लोग आए। शास्त्र वासना भी रहती है, वो भी वासना ही है। तो कुबराय कहते हैं,
ढिगभर पोथ्या उलतीसी पाने परी गुरु गम्य खुना नेनेची बाबा। उस हिसाब से हम लोगों को ये लगता है कि मुझे ये ग्रंथ आवे, वो स्तोत्र है, वो मंत्र है, ये पठन करूं, वो पठन करूं, उसको कहते हैं शास्त्र वासना। और दूसरी सबसे महत्व की जो है वो है देह वासना। मेरा मंदिर राम का मंदिर ही था, मैंने खुद को बनाया, देह बनाया, फिर ये मेरा मंदिर बन गया। और जैसे ही मेरा मंदिर बन गया वैसे ही उसको फिर धनेशना, दारेशना, पुत्रेशना, ये जो भी ईशना लगी वो देह संबंधित है। मेरा देह अच्छा हो, अच्छा लगे, मैं सुंदर दिखूं, मैं काफी काल तक जीऊं, ये मेरी देह वासना है। इसी के कारण मुझे पत्नी चाहिए, अच्छी चाहिए, सुंदर दिखने वाली चाहिए, उसी से कारण से है। पुत्र चाहिए, मुझे धन चाहिए, ये सब देह वासना से आ गया। इनको हमको मिटाना है, इनको बाहर निकालना है, तब वे मंदिर साफ सुथरा होगा। क्या हो गया? एक साधक बोला, महाराज जी मैंने ना शहर में एक फ्लैट ले लिया। मैं बोला बहुत अच्छा हो गया, तो अभी शहर में रहने चले जाओगे? वो बोले नहीं, रहने नहीं चले जाएंगे, उसमें टेनेंट रखेंगे, उससे भाड़ा ले लेंगे, हमें अभी शहर में जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोला अच्छी बात है। कुछ महीनों बाद फिर हमें मिला, हमें बोल रहे हैं कि महाराज जी आपको तुरंत मिलेंगे, अभी तो शहर में आ रहे हैं, तो आपके पास आते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी, नजदीक आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं। मैं बोला कहाँ आओगे? महाराज जी आपको बताया था ना मैंने फ्लैट ले लिया है शहर में। मैंने बोला तुमने तो ये भी बोला था कि उसको मैंने टेनेंट को दिया है, कोई रह रहा है वहां पे। हाँ बोले महाराज जी, लेकिन जब मैं रहने के लिए चले जाऊं तो मैं उसको हकल दूंगा कि नहीं, तुम निकल जाओ। क्यों निकल जाओ? क्योंकि मैं रहने को आ रहा हूं। अभी आप सोच लीजिए मैं कौन हूं? मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं तो सच्चिदानंद रूप था, मेरा रूप राम का रूप ही था। मैं ये घर से बाहर कैसे गया पता ही चला नहीं। इस घर से मैं बाहर जाने का मतलब यही है कि विकार जैसे जैसे अंदर आ गए वैसे वैसे मैं बाहर चला गया। कबीर महाराज जी बोलते हैं, पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में देख दो खड़ग, देखा सुना न कान। वो बोल रहे म्यान एक ही है, उसमें दो खड़ग रहे, ऐसा संभव नहीं। उसमें एक ही खड़ग रहेगा। वो खड़ग कौन सा है? एक खड़ग है भक्ति का शुद्ध, दूसरा है वासनाओं का। इस घर में एक ही रहेगा, राम रहेगा, नहीं तो विकार रहेंगे। इस घर से मैं विकारों को बाहर निकालूं, उसका मतलब यही होता है कि राम अंदर रहने के लिए आ गए हैं। और इसका मतलब ये है कि इसमें विकार रहते हैं, उसका मतलब यही होता है कि उसमें राम है नहीं। विठ्ठल सोचना चाहिए, अगर मुझे मेरे घर में राम आना चाहिए तो मुझे ये घर मेरा मंदिर से ऐसा बनाना होगा, स्वच्छ बनाना होगा, सुंदर बनाना होगा।
की बात नहीं। इसको शुद्ध बनाने के लिए भी महात्मा की कृपा होनी चाहिए। महात्मा की कृपा होने के लिए पहले हमें सत्संग चाहिए। जो हम कर रहे हैं ये सत्संग उसकी शुरुआत है। उसके बाद हमारे मुख में राम आएगा, राम का नाम आएगा, जाप आएगा। उसके बाद में महात्मा की कृपा होगी। और जब महात्मा की कृपा होगी तब महात्मा अपने मंदिर कैसा शुद्ध बनाते हैं देखना पड़ेगा। हमारे महाराष्ट्र के श्री संत सावता महाराज पंढरपुर के बहुत करीब रहते थे। पांडुरंग परमात्मा के पास गए नहीं, लेकिन स्वकर्मी भावेरत मोक्ष मिले हाथों हाथ। जो भी अपनी माली काम करते थे, बाग बगायत करते थे, उसके हर पेड़ पौधे को पांडुरंग मानते थे। हर चीज में पांडुरंग देखते थे। कांदा मुड़ा भाजी, हम जो अपना काम करे वो राम समझ के करे, उसको भगवान समझ के करे। हम लोग, बड़ी दुर्दैव की बात है, कोई भी अपने अपने क्षेत्र में जो भी काम करता है वो बहुत निराशा से काम करता है। मैं हर टाइम बोलते रहता हूँ, अपने काम से प्यार करो, उसको भगवान मानो, तभी सोकर में वावेरत मोक्ष में हाथों हाथ पॉसिबल होगा। सावता महाराज ने वही किया। परिणाम ये हुआ कि पांडुरंग परमात्मा को घर आना पड़ा। नामदेव महाराज, पांडुरंग परमात्मा को घर आना पड़ा। हमारे बाबा जी ने विठू नामयाचा नाटक जो बनाया है, मैं पूरा नाटक देखा गणेश कला क्रीड़ा में, क्या बनाया है नाटक। और जो कलाकार थे जिन्होंने काम किया उनको मैं वंदन करता हूं। जी जान उसमें लगा के काम किया, जी जान लगा के काम किया, उसमें सही भूमिका की है हर एक, वो बच्चे से लेके हर कलाकार ने। जिन जिन लोगों ने वो देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि नामदेव महाराज जी के घर कितनी बार पांडुरंग परमात्मा को आना पड़ा। अहल्या देखिए तब करना पड़ा, राम घर आए तब करना पड़ा। शबरी देखिए तब करना पड़ा। अभी आप इसमें अगर देखेंगे ना तो कोई भी उच्च वर्णीय नहीं है, किसी भी वर्ण का हो। नमे भक्त चतुर्वेदी भक्त स्वपचः प्रिया। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई ब्राह्मण हो, वेदों का अध्ययन भी किया हो, लेकिन वो मेरा भक्त नहीं, मुझे पवित्र नहीं, प्रिय नहीं। लेकिन कोई चांडाल हो और वो भक्त है, वो मुझे प्रिय है। विठ्ठल उसको घर में बुलाने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। आप कैसे होना चाहिए, गरीब हो, श्रीमंत हो, कुलवान हो, नीतिवान हो या नहीं हो, या चांडाल हो, आपको एक ही जरूरी है, इस मंदिर को स्वच्छ करो, विकारों को बाहर हटाओ, भक्त बनो। जो काम शबरी ने किया, आपको मैं थोड़ा सा समय जाने दीजिए, मैं शबरी के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि भक्ति होती कैसी है। हम सब लोग बस उतना ही जानते हैं कि सब लोग शबरी के घर राम आए, शबरी की भोरे खाए। कौन थी ये शबरी? जंगल में रहने वाले भील जमाती के आदिवासी के लोगों को शबर कहा जाता है। शबर, उस शबर जाति की ये लड़की शबरी वैसे उस जंगल के राजा की बेटी थी, बड़ा तामझाम में रहती थी, काफी सारे सुख उपभोग उसके पैदल के पास थे। शबरी के मन में पहले से ही भक्ति भरी हुई थी। अभी देखिए, शबर जाति के, आदिवासी जाति के जंगल में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें मदिरा,
मांस भक्षण, इसका प्रयोग बहुत है। और उसी परिवार में, उसी सहयोग के साथ में जीने वाली शबरी भक्ति को अंदर रखते हुए जीती रहती थी। करते करते शबरी बड़ी हो गई। पिता को लगा उसका मैं विवाह कर दूं। एक दिन उनको पता चला कि आपका विवाह तय हो चुका है। उस टाइम पूछते नहीं थे, देखना दिखाना ये कार्यक्रम नहीं होता था। घर के बड़े लोग जाके विवाह तय करके आते थे। उनका विवाह तय हो गया। शबरी एक दिन अचानक से उठ के घर के बाहर आके देखती है तो बहुत बड़ा प्रांगण है, उनका राजवाड़ा है। राजवाड़ा के बाहर देखती है तो कई सारी भैंसे, कई सारी बकरियां इकट्ठा हो गई है। शबरी ने जाके पूछा, अचानक से मेरे आंगन में इतनी सारी बकरियां भैंसे क्यों आई है? बेटे आपको मालूम नहीं, आपका विवाह हो रहा है। आपके विवाह के उपलक्ष्य में आपके पिताजी ने इन सबको इकट्ठा किया है। बोले कि हाँ, लेकिन इनका करेंगे क्या? अरे बेटे, इनका बलि दिया जाएगा, मतलब मेरे विवाह के उपलक्ष्य में इनको काट दिया जाएगा। हाँ बेटा, यही हमारी रीति है, यही परंपरा है। सर चकरा गया उनका, रात भर सो नहीं पाई। ये क्या हो रहा है? मेरा विवाह हो रहा है और इतने सारे जानवरों को जो कि निष्पाप है उनको मार दिया जाएगा, उनका बलि दिया जाएगा। व्यतीत हो गई, अंतःकरण बड़ा दुखित हो गया। रात ही रात सोच लिया, नहीं कुछ भी होने दो, मैं जंगल में जाके रहूंगी। राजा को पता चला तो मुझे पकड़ के फांस पे चढ़ाया जाएगा, मुझे उसकी परवाह नहीं। लेकिन मैं अगर भाग जाऊं तो मेरा विवाह होगा नहीं, इनको बलि देने का सवाल उठता नहीं है। शबरी जंगल में भाग गई। जंगल में जाने के बाद शबरी जब जंगल में रहती थी, उनका दिनक्रम कैसे था? 2 बजे उठती थी, स्नान करती थी, दंडकारण्य में रहती थी। दंडकारण्य में उस जमाने में हजारों ऋषि मुनि तपस्या करते थे। ये जाके नदी में स्नान करके आके पूजा करके पहले उठ के चली जाती थी, पानी लेके आएगी नदी से, रास्ता बुहार लेगी, जंगल में जाएगी, गौ मां का गोबर एक इकट्ठा करेगी, वो छिड़कावा करेगी, नदी से बालू लेके आएगी। कंकड़ीली जमीन है, कंकड़ीला रास्ता है, उसके कंकड़ कहीं ऋषि मुनियों के पांव चुभ ना जाए उसमें बालू मिलाती थी। और ये सब काम जो करती थी एकदम चुपे से करती थी, कहीं किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कोई ऋषि मुझे देखेगा नहीं, बस मुझे करना है, मेरी श्रद्धा है, मेरी तपस्या है। ऋषि मुनि के पांव को कुछ ना लगे। इसी काम के ऊपर सालों साल ये काम कर रही थी शबरी। इसी के ऊपर प्रसन्न होकर मतंग ऋषि जो थे उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए मांगो शबरी। शबरी ने बोला, साक्षात भगवान का दर्शन हो, श्री राम का दर्शन हो। तो मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया, ना कि केवल श्री राम का दर्शन होगा, प्रभु श्री राम तुम्हारे कुटिया पे आएंगे। जब मेरे राम जी का वन होगा, सबरी की कुटिया का वन होगा। जब मेरे राम जी का वन होगा,
सबरी की कुटिया का पावन होगा। जब मेरे राम जी का आगमन होगा, सबरी की कुटिया का पावन होगा। शबरी की कुटिया का पावन होगा। हमारी शबरी की कथा भी आपके संगीत से पावन हो गई महाराज। शबरी को ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ और तब से राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे यही ध्यास शबरी को लगा था, राम आएंगे। उस दिन से उनकी तपस्या में बदलाव आ गया। शबरी ने उसके बाद में अपनी कुटिया में जाके ध्यानस्थ बैठने का छोड़ दिया। जैसे ही गंगा जी का स्नान करे, पूजा करे, जाके उसी रास्ते को निहारती बैठती थी और उस रास्ते को ऐसे देखती थी कि मेरे राम वहां से आएंगे, मेरे राम वहां से आएंगे, मेरे राम वहां से आएंगे। जरा सी भी कुछ आहट हो जाती थी तो शबरी उठती थी, खड़ी होती थी, देखती थी, लेकिन राम तो नहीं आए। लेकिन शबरी थक नहीं गई, शबरी का दिनक्रम चलता रहा। एक दिन जब अयोध्यापुरी में प्रभु रामचंद्र आए, माता कैकेयी के कारण उनको वनवास भुगतना पड़ा। सीता माता के साथ, प्रभु लक्ष्मण के साथ जब दंडकारण्य से राम गुजरेंगे पता चला, वार्ता सब जगह चली गई। जैसी शबरी को पता चली वैसे कई ऋषियों को पता चली। कई ऋषियों को यह लग रहा था कि राम जब आएंगे तो मेरी कुटिया पे आएंगे। कोई बोल रहा था मैं कुलवंत हूं, कोई बोल रहा था मैं नीतिवंत हूं। इस गांव में, इस दंडकारण्य में अगर कोई पूछे कौन कुलवंत है तो मेरा नाम बताया जाएगा, कौन धनवंत है तो मेरा नाम बताया जाएगा, कौन नीतिवंत है तो मेरा नाम बताया जाएगा। ऐसे कई कई प्रकार के अहंकार को लेके राम मेरी कुटिया में आएंगे, ऐसा एक भ्रम पकड़ के बैठे थे। कई साल गुजरे, शबरी की ऐसी तपश्चर्या चलती रही। प्रभु रामचंद्र आए। प्रभु रामचंद्र जब आए तो प्रभु रामचंद्र सीधा शबरी की कुटिया में चले गए। सब लोगों को चला इनको किसी ने गलत बताया होगा, या तो प्रभु को ऐसे ही चले गए, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। चलो जाके देखते हैं। एक एक करके सब ऋषि शबरी की कुटिया पे आके पहुंचे, प्रभु को प्रणाम किए, बैठे सामने और पूछ रहे हैं, प्रभु जी आपको किसी ने हमारा नाम नहीं बताया? दूसरा पूछ रहा है, प्रभु किसी ने हमारा नाम भी नहीं बताया, अब तो ये शबरी के घर पे आ गए। तो प्रभु ने बोला कि हे तपोर्धनो, मुझे भक्त प्रिय है, इसी कारण मैंने पूछताछ की कि यहाँ पे भक्त कौन है। हमें ये तो जरूर पता चला कि यहाँ पे कई ऋषि तपस्या कर रहे हैं, हमने पूछा था यहाँ पे भक्त कौन है। जब हमको बताया गया यहाँ पे भक्त शबरी है, तो बिना किसी
सोच समझ हम शबरी के कुटिया पधारे हैं। शबरी की अवस्था ऐसी हुई थी, आनंद से विभोर होकर लोटपोट हुई थी। अपने आंसुओं से प्रभु रामचंद्र के चरणों पे अभिषेक की थी, दिया ली थी। जंगल में जाके पत्ते के दोने बनाती थी, उस दोनों में फल रखती थी। हर फल झूठा किया था, हर फल झूठा था। चाख के देखती थी मेरे राम को ये फल अच्छा लगे। ऐसे ही बोर, ऐसे ही बेर राम को खिलाए, प्रभु राम जी ने खाए। आपको मैं और एक चीज उसमें बोलता हूं। कई सारी जब बातें हुई थी, अंत में ऋषियों ने प्रभु के सामने अपनी एक समस्या रखी। प्रभु, यहीं पे नजदीक हमारे पास एक पुष्करिणी थी, बहुत अच्छा जल था, सब लोगों को वो जल मिलता था। अब कुछ ऐसा हुआ है कि उस जल में कीड़े पड़ गए, वो जल पीने लायक नहीं रहा। ऐसा क्यों हुआ प्रभु? तो प्रभु ने बताया, आप किसी ने कुछ पाप किए हो? किसी ने नहीं बोला। प्रभु बोले, ठीक है, आपको समस्या का समाधान चाहिए तो मुझे अंतर्ज्ञान से देखना पड़ेगा। प्रभु ने अंतर्ज्ञान से देखा, बात कुछ ऐसी हुई थी। शबरी का जो दिनक्रम था, गंगा का जल लाके रास्ते पे छिड़काती थी, ऋषियों के पांव को कुछ चुभे ना, जमीन उनको एक साधारण सी लगे, कंकड़ीली ना लगे, उस प्रयास में उनका दिनक्रम चल रहा है। तब एक ऋषि स्नान करके आए और वो ऐसे पानी छिड़का रही है, तब उनका वस्त्र शबरी का उस ऋषि को लगा। वस्त्र लगने के कारण वो ऋषि अपवित्र हो गया। उनको लगा मैं अभी स्नान करके आया और इस शबरी ने मुझे छुआ। बहुत भला बुरा बोल दिए शबरी को, अपमानित किए उनको। उतना करके रहे नहीं, अभी मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा बोले, लेकिन स्नान करने फिर गंगा में नहीं गई, वो पुष्करिणी में स्नान किए। वो पुष्करिणी में स्नान करने के बाद पुष्करिणी खराब हो गई, कीड़े पड़ गए। प्रभु रामचंद्र ने बोला कि ये कारण है, आप समझ लीजिए। ऋषियों ने कहा, ठीक बात है प्रभु, गलती तो हो गई है, आप कुछ समाधान बताइए। गौर करके सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। प्रभु रामचंद्र ने सब ऋषि गणों को समस्या का समाधान जो बताया था वो ये था, ऋषियों, तपोर्धनों, आपको एक काम करना पड़ेगा जिससे पुष्करिणी फिर से शुद्ध हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा प्रभु? शबरी के चरणों को जलाभिषेक करो, शबरी के चरणों को जलाभिषेक करो। उसका जो जल है वो जल जाके पुष्करिणी में डाल दो और फिर देखो क्या होता है। ऋषि मुनियों ने वो बात की, शबरी के चरणों को अभिषेक किया। जिसको भजन करने का अधिकार नहीं था, जो अशिक्षित थी, उच्च जाति की नहीं थी, भील जाति की थी, उसमें कोई भी गुण नहीं था, सामान्यों की नजरों से देखे तो, ऐसी शबरी का प्रभु रामचंद्र के आदेश पर चरणों का जलाभिषेक हुआ। उसका जल पुष्करिणी में डाल दिया और पुष्करिणी फिर से शुद्ध हो गई। फिर अगर आप लोगों को कुछ मिनट बाद पहले मैंने जो बोला था वो अगर फिर याद होगा तो मैंने नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र बताया था, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। फिर यही सूत्र यहाँ पे भी लागू होगा। वो जो थी महात्मा थी,
भक्त थी, उनकी चरणों का जल पुष्करणी में चला गया, पुष्करणी शुद्ध हो गई। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बाबा यहाँ पे आए, हम लोगों को आने का जो कारण है, हमें गंगा का पुण्य मिले, वो कारण है। बाबा जब आए तो गंगा जी को लगता है अच्छा हो गया बाबा आए, अभी मुझे पवित्र होने के लिए महात्मा यहाँ पे आए। इसी प्रकार की शबरी की कहानी है। और ऐसे करके जब पुष्करणी शुद्ध हो गई, मैं ये बोल रहा था ऐसा कर, मतलब कैसा कर, शबरी जैसा कर, ऐसा कर, कैसा कर, सावता महाराज जैसा कर, ऐसा कर, कैसा कर, नामदेव जैसा कर, भक्त बन, विकारों का छुटकारा पा, इसको शुद्ध कर। अभी इसमें देखिए दो बातें हैं। राम नहीं आ रहे थे, तपस्या चल रही थी। सामान्य आदमी का यही प्रॉब्लम है, यही हाल है। हम कुछ दिन तपस्या करें, शंका का समाधान नहीं हुआ तो हम लोगों का जो उसको क्या बोलते हैं, परसिवरेंस बोलते हैं हम इंग्लिश में, उसको चिकाटी है, धैर्य है, जो श्रम करने का, भक्ति करने का, वो टूट जाता है। शबरी का वो नहीं हुआ। उसका कारण क्या था? शबरी लगातार भक्ति में लगी रही, उसका कारण क्या था? उसको हर बात, अपनी गुरु की बात अपने कान में सुनाई देती थी। मतंग ऋषि ने बताया था, शबरी राम का दर्शन होगा ही नहीं, राम तुम्हारे कुटिया पे आके दर्शन देंगे। अभी आप सोच लीजिए क्या चाहिए मेरे घर में राम आने के लिए, मुझे चाहिए क्या, करना क्या है? मैंने पहली सिंपल सी बात बताई, मुझे मेरा घर शुद्ध करना होगा, विकारों को निकालना होगा। जो मैं मालिक था वो शुद्ध था, सच्चिदानंद था, भगवान का रूप था, उसको अंदर लाना होगा। और जो मैं बन गया, जो विकारी बन गया, क्यों बन गया? मैं मेरे देह को देह समझने लगा, ये देह को मेरा घर समझने लगा। वैसे घर कितने हैं? पहले ये घर है, ये घर जिस घर में रहता है वो मेरा दूसरा घर है, वो घर जिस पृथ्वी में रहता है वो मेरा तीसरा घर है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कहा, हे विश्वची माझे घर। तो एक पृथ्वी नहीं, कई पृथ्वी है, उनके लिए तो वो घर बन गया। हे विश्वची माझे घर, इसका मतलब एक पृथ्वी नहीं, ऐसे अनेक पृथ्वी है, वो उनका घर बन गया। उसके थोड़ा सा आगे जाके संत तुकाराम महाराज बोलते हैं, निरंजनी आम्हे बांधियल घर, निरंजनी आम्हे बांधियल घर। निराकार निरंतर राहिलो सेना, बेटी को बोलने बोला
ग म ध नि ध ध नि ध म ध नि ध ध नि ध ग म ध नि ध ध नि ध म ध नि ध सा ग म ग म ध ध नि ध ध नि ध ग म ध ध नि ध ग म ध म ग म ध ध नि ध ध नि ध ध नि ध ध नि ध ग ग म ध म ग म ध ग म ध ध म ग म ध ध नि ध ध नि ध ग ग म ध ध नि ध ध नि ध नि ध ध नि ध नि ध नि ध ग ग म ध म ध ग म ध ध नि ध ध नि ध ग म ध म ग म ध ध नि ध ध नि ध ध नि ध ध नि ध ग ग म ध म ध ध म ग म ध ध नि ध ध नि ध ग म ध नि ध ग म ग म निराकार निरंतर राहिलो से निराभास पूर्ण झालो समरण निराभास झालो ने जो घर बताया, पांचवा घर बताया। मैंने आपको बोला कि ये घर है, ये घर जिस घर में रहता है वो दूसरा घर हो गया, वो घर जिस घर में रहता है वो पृथ्वी तीसरी घर हो गई। ये पृथ्वी जैसे अनेक पृथ्वी जिसमें रहती है उसको विश्व ब्रह्मांड होते। वो चौथा घर संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला, तुकाराम महाराज जी ने पांचवा घर बोला कि वो घर जो है निरंजनी आम्ही बांधलेले घर, निराकार निरंतर राहिलो से निराभासी पूर्ण झालो समरस अखंड ऐक्यासी पावलो आम्ही। अभी क्या हुआ, ये घर बंधने से ऐक्य हुआ। ऐक्य कैसे हुआ, अखंड ऐक्य हुआ। किसका हुआ, राम का और मेरा उस घर से अखंड ऐक्य हुआ। वो कैसे हुआ, तो मुझे महात्मा की कृपा हो गई, मैंने नामस्मरण संकीर्तन भजन किया, उसके लिए मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, महात्मा की कृपा हो गई। महात्मा की कृपा होने से मेरे अंदर जो ज्योत प्रकट हो गई, वो ज्योत ऐसी थी, महात्मा बोल रहा है कि मैं निरंजनी आम्ही बांधिएले घर, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी गुरु की कृपा से अंतरची ज्योती प्रकाशली दिखती, मुळीची जी होती अच्छा दिली, वो ज्योत गुरु ने लाके नहीं दी, वो थी। मैंने जो शुरू में बोला, ये घर मेरा था नहीं, राम का ही था। क्या था,
वो जो जोत थी वो अंदर थी, अच्छा दिली थी, उसके ऊपर माया छा गई थी। विकारों ने उसके ऊपर आवरण डाला हुआ था, वो मेरी गुरु की वजह से प्रकाशनी गई। और प्रकाशने के बाद ये मेरा घर कैसे बन गया, बंगला बन गया। कैसे बन गया? बंगला खूब बनाया, बंगला खूब बनाया, बंगला खूब बनाया, बंगला अंदर नारायण सोया, नारायण सोया, बंगला बनाया, बंगला को बनाया, बंगला को उस बंगले उस बंगले को 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, बीच पवन का खंबा, आवत जावत किसने नहीं देखा, आवत जावत किसने नहीं देखा, कैसा है ये अचंबा, बंगला बनाया, बंगला अब क्या हो गया? अब मेरा ये बंगला खूब बन गया, अंदर नारायण सोया। अब जो विकार बाहर गए तो उसमें राम आ गए। मैंने क्या किया? सब कुछ छोड़ के राम का स्मरण किया। ऐसा किया, कैसा किया? महात्माओं ने किया वैसा किया। उसका नतीजा हुआ कि राम घर आया। पहला चरण, ऐसा कर घर राम आए, ऐसा कर घर राम आए, ऐसा कर घर आवे राम, ऐसा कर घर आवे राम, ऐसा कर घर आवे राम, ऐसा
समय के ऊपर मेरा ध्यान नहीं रहा, क्षमा कीजिए। महाराज जी ने बताया समय खत्म होने आ रहा है, 10 मिनट बाकी है और मैं तो बस ये बाबा की कृपा है, गंगा मैया का संगम का स्थान का महात्म्य है जो कि मैं चिंतन करने शुरुआत किया, कुछ सोचा भी नहीं था और ऐसे ही चल रहा था तो समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। अभी मेरे हाथ में बस 10 मिनट है, बराबर ना? 10 मिनट में मैं अगला जो चरण है उसका छोटा छोटा भावार्थ आपके सामने रख के समय में अपनी सेवा संपन्न करूंगा। ऐसा है, तुकाराम महाराज जी जिंदगी जीने की, जीवन जीने की एक प्रकार की साधन प्रक्रिया इस अभंग से बोल रहे हैं। पहले तो बोल रहे हैं कि ऐसा कर घर आवे राम और धंधा सब छोड़े ही काम। उसमें कोई भी महात्मा कभी भी कोई काम धंधा छोड़ने के लिए नहीं बोलता है। ज्ञानदेव बोले असोनी संसारी जिवे वेगु करी, तो संसारी रहो, संसार में रह के नाम स्मरण करो। सब छंदा छोड़ काम बोलो, तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे तुम संसारी बन गया, जैसे तुम इस मंदिर को भूल के अपना घर समझने लगा, राम का घर था उसकी भूल पड़ी और फिर तुम जो काम धंधा कर रहे हो वो देह समझ के, देह वासना समझ के वो कर रहे हो। जब तुमको पता चलेगा कि ये राम का घर है या तो मेरा खुद का स्वरूप पता चलेगा, तब तुम वो करो भी तो वो कर्म अकर्म जैसे कर्म तुम्हारा होगा। ये महाराज जी का कहने का तात्पर्य है। इसलिए महाराज बोल रहे हैं कि तू इतना गोते काहे खाता, जब तू अपना भूल न होता, तू भूल गया इसलिए इतना गोते खा रहे हो। अभी मान लीजिए कोई आया कुंभ में, साथ में जो आवश्यक साधन सामग्री है, 2 कपड़े है, सब कुछ लेके आया है और उसका बैग जो है खो गया, भूल गया कहीं। उसकी जो अवस्था होती है भिखारी जैसी होती है। पैसा मांगता है, कपड़े मिलेगा क्या मांगता है। सब कुछ था ना उसके पास, पैसा भी था बैग में चला गया, कपड़ा था बैग में चला गया, खो गया, भूल गया, सब कुछ होते हुए भी वो भिखारी बन गया। वैसा ही जीव भिखारी बना हुआ है। जीव उसका मूल स्वरूप अगर जाने तो उसको ये सांसारिक मांगने की जरूरत नहीं है। वो कैसा है? चिदानंद है, आनंदी है, सच्चिदानंद है। एक दिन क्या हो गया, जंगल में कुछ सिंह आए, दबते 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 चलते आए कि कोई शिकार मिले। बड़ा आनंद हो गया सिंह को, क्योंकि बकरी का बड़ा एक कलप जा रहा है।
बोले कि आज तो बहुत अच्छा हो गया, कई बकरियां हैं, पकड़ के खाएंगे। छिपके बैठे, अचानक सा उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। शिकार कभी बाद में करेंगे, क्या हो गया? एक सिंह दूसरे को बोल रहा है रुको, शिकार बाद में करेंगे, मैं जाके एक बकरी को पकड़ के लेता हूं, आप रुको। वो गया और एक बछड़ा को पकड़ के लेके आया। वो ऐसा था, वो बछड़ा था सिंह का बछड़ा। एक सिंह ने उसको जन्म दे दिया, वो भाग गई, बछड़ा वही रह गया। तब तक एक शेतकरी का कलप आ गया, मेंढी का, बकरी का, उसमें ये बछड़ा भी चला गया। उनके साथ में पला, उनके साथ में बढ़ा, उनके साथ में खाना खाया। वो म्याऊं करके ये भी म्याऊं करने लगा, खुद को बकरी मानने लगा। था कौन? हाँ, सिंह था। वो बड़ा जो सिंह था, उसने बोला कि खाने का काम बाद में करेंगे, पुण्य का काम करेंगे। गुरु का काम है, बाबा का काम है। उसको बछड़े को पकड़ के लेके आया, उसको समझाया तू डर मत। वो बोला नहीं, आप मुझे खाओ मत ना, मुझे सबके साथ जाना है। वो बोला तू डर मत, मैं तुझको नहीं खाऊंगा, खा ही नहीं सकता हूं। क्यों नहीं खा सकते? अरे तू बकरी है ही नहीं। फिर मैं कौन हूं? मैं तू सिंह ऐसी है। हमारे सदगुरु बाबा श्रीमद सदगुरु पांडुरंगनाथ महाराज जगता, मैं कौन हूं, मी कौन है। अच्छा ग्रंथ लिखा हुआ है, मैंने सदगुरु बाबा को भी वो समर्पित किया था। मैं कौन हूं, मी की पहचान, मैं की पहचान। वो बोल रहा है कि तुम चलो। कई तरह से उसको समझाया, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। हम लोगों को बाबा समझाते नहीं है, हम लोगों को कथाकार समझाते नहीं है, हम लोगों को ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथों ने, संतों ने समझाया नहीं है। कई तरह से समझाया जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम संसारी बन गए, खुद को देह मानने लगे, जीव समझने लगे। वैसे वो भी था, बकरी समझ बैठा था। वो बड़ा सिंह बोल रहा है, मैं कई बार तुमको बोल रहा हूं, कई तरह से बोल रहा हूं, तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहा है। बेटा तुम हो उसमें, लेकिन तुम हमारी जाति के हो, सिंह हो। फिर उसको बोला चलो मेरे साथ में पानी के पास चलो, पानी पियो। पानी पीने के लिए नीचे झांको, तब देखो तो मेरी जैसी आयाल है वैसी तुमको है, उस बकरी को नहीं है। मेरी आवाज है वैसे निकालने की कोशिश करो, तुम सिंह की डरकाली करोगे, म्याऊ म्याऊ नहीं करोगे। और ऐसा कर करके उसको समझाया कि तू है कौन। गलती से गलत जगह पे जाके उसको खुद को बकरी समझने लगा, इसलिए भय लगा, भय से डरने लगा। हम भी भय में हैं, कई तरह के भय में जी रहे हैं, और सबसे बड़ा जो भय, वो भय हमारे लिए है, वो मृत्यु का भय है। महात्माओं ने जगा काल खाए, अमीन माथा धिला पाए, उस भय को निपटा डाला। तुका म्हणे मुक्ती परिणिली नोवरी, आता दिवस चाली खेली मेरी। उन लोगों ने उसके ऊपर जय पा लिया। उसका कारण ये था, उनको उनका स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ था। हम लोग भूल गए, इसलिए तुकाराम महाराज बोल रहे, इतना गोते काहे खाता जब तू अपना भूल जाता। तो बोले, इसलिए ये बोलते हैं ये मनुआ तुम न जानो, ये मनुआ तुम न जानो, ये मनुआ तुम न जानो। हो महिमा दो दिन गया जग में, ये मनुआ तुम न जानो, ये मनुआ। निस दिन लगाए सपने सुहाए, हार पाछे कछु नहीं पाए। मान गुनिता जा गुरु चरण में, मनुआ तुम न जानो, हे मनुआ
समय कम है, इतना गोए कार करता ये मनवा तुम ना जानो हो मेहमान 2 दिन के यहाँ जग में, निस दिन रंगाए सपने सुहाने और पाछे कछु नहीं पाए। तो ये हाल है हमारा, इसलिए हम लोग गोते खा रहे हैं। तुको बड़ा है, आगे जाके कहते हैं अंतर्जामी जानत साचा, अंतर्जामी जानत साचा, तुमको अंतर ज्ञान में साच जो है वो सब जानत है। मन का ऊपर एक बाचा, मन में विषय है, खुद को देह समझने की वजह से मन में विषय है और उसके कारण अंदर का जो राम है वो छुपा हुआ है। ऊपर बाचा जो आ रही है, संसार आ रही है, वो छोड़ दो, अंतर में देखो। परतोनी पाठी मोरे ठाके आपण ते आपणया देखे, देखत खो खेवे ओळखे बने तत्वमी है। जब तुम अंदर देखो तब तुमको खुद के स्वरूप का पता चलेगा, और जैसे ही स्वरूप का पता चलेगा तो तुमको लगेगा, पता चलेगा तुम कौन हो। फिर तुमको राम को आने की जरूरत नहीं, राम का घर यही घर है। ज्ञानेश्वर समय मुझे बहुत ऐसा कम मिला क्योंकि अभंग बहुत अच्छा है, उसमें जितनी बातें करो बहुत अच्छी बात है। ऊपर से साधु के सामने बात करने में बहुत मजा आती है, बहुत आनंद आता है, समाधान प्राप्त होता है जब बाबा सामने रहेंगे। और उधर से कुछ आते रहता है, वो तेज एक कृपा उधर से आती रहती है, वो बुलवाती है हमसे। महाराज जी ने, हमारे जो महाराज जी राजेंद्र जी महाराज दही बाटे, और मैं 2 महीने से बोल रहे हैं कि हम लोग बैठेंगे, क्योंकि हिंदी में प्रोग्राम पहली बार कर रहे कीर्तन। हिंदी में कई बार बात करो थोड़ी सी तो वो हो जाती है, वो भी मेरा प्रोफेशन ऐसा है, या तो मैं अपनी खुद की भाषा में मराठी में बोलूं, या तो फिर हमें प्रोफेशन में इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। जब हिंदी भाषक कोई मिले तभी उसके साथ में हिंदी बात करते हैं, लेकिन वो हमारी चेष्टा करती है, इसलिए हम हिंदी बात नहीं करते। हम एक तो मराठी में करेंगे या तो इंग्लिश में करेंगे, तो हिंदी हमारा इतना अच्छा नहीं होता। ये राष्ट्रभाषा है, हम हिंदी के स्थल पे है, देश में है, और यहाँ पे हिंदी में होना बहुत अच्छा है। इसलिए हिंदी की कोशिश हम लोगों ने की। हम दोनों मिलके बोल रहे थे कि कुछ करेंगे, बैठेंगे, अभ्यास करेंगे, कुछ हुआ नहीं। उनका भी एमए का प्रोजेक्ट चल रहा था, और मैं तो पूरा आज कल तक मैं टूर पे था। कल मैं कोयम्बतूर से आके इधर आया हूँ, मेरा टूरिंग ही चल रहा है। तो बाबा की कृपा है, उन्होंने मुझसे जो भी बुलवा लिया वो मेरे से हो गया। जो अच्छा हो गया वो उनकी कृपा है, जो बुरा हो गया वो मेरा बुद्धि का दोष है। राजेंद्र महाराज जी दही बातें, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारी उसके ऊपर मदद की। कई बातें उन्होंने मुझे बताई थी, लेकिन मैं उसमें से कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि समय कम मिला है। आगे जो 2-3 चरण है उसमें जो उन्होंने कई पॉइंट्स दिए थे उसके ऊपर मैं निरूपण करने वाला था। ठीक है, कई बाबा जी के सामने फिर एक बार इसी अभंग के ऊपर कीर्तन करेंगे। आज हमारे राजेंद्र जी महाराज दही बातें हैं, मेरे ज्येष्ठ गुरु बंधु, हमारे ही परंपरा के पुणे के ज्येष्ठ कीर्तनकार हरिभक्ति परायण दिलीप महाराज पाईगुड़ी यहाँ पे उपस्थित है। हमारे सदगुरु बाबा के परिवार के ये सब साधक मंडली 20-22 की संख्या में यहाँ पे आई है। आलंदी के कीर्तनकार और गायक काशीनाथ महाराज यमुलकर है, हमारे सरपंच मामा है, कई लोग हैं बाबा के चरणों में सेवा करने के लिए आए हैं। मैं सबका नाम लेके टाइम आपका नहीं लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बिना पूछे आपको बताओ, विकास दादा, एडवोकेट विकास दादा महांगरे सिद्ध साधक साधना परिवार के हैं, वो भी आए हैं। क्षमा करें, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, समय बहुत कम है मेरे पास। यहाँ पे मंच में
किराना घराना के प्रख्यात गायक, अपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बड़े गवैया पंडित संजय गरुड़ जी यहाँ पे उपस्थित है, जो कि बाबा के चरणों में सेवा साधन भी करना चाहते हैं। 2 दिन हमारे साथ में रहेंगे। हो सकता है कल परसों में उनकी संतवाणी आपको सुनने का मौका भी मिलेगा बाबा की कृपा से। लेकिन मैं अभी उनको विनती करूंगा कि वो भैरवी गाए बाबा के चरणों में, क्योंकि ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। तो हम लोग उनकी भैरवी सुनेंगे और फिर ये सेवा हमारी संपन्न होगी। आइए पंडित जी, मैं आपको बोलता हूँ। तुका कहे प्रभु देश विदेश, भरिया खाली नहीं देश। इतना सब अभंग होने के बाद में जो अनुभूति तुकाराम महाराज जी को आई है, वो अनुभूति ऐसी है कि तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि प्रभु जो है देश विदेश सब जगह भरा हुआ है, भरिया खाली नहीं लेस। ऐसा कोई जगह नहीं है, जली स्थली काष्ठी पाषाणी सब जगह देखो उसमें प्रभु भरा हुआ है। ये अनुभूति कभी आती है, ये सब इसके बाद में आने वाली अनुभूति है। ये भैरव हम सुनेंगे पंडित जी से। तुका कहे प्रभु देश विदेश, भरिया खाली नहीं लेस। इनको थोड़ा सा तंबोरा दे दो। तुका कहे प्रभु देश विदेश, प्रभु देश विदेश। प्रभु जी महाराज जी, इतना घूम के आया हूं मैं, 2.5-3 घंटे घूम रहा हूं। 5 बजे निकला, अभी आके महाराज ने बोला कि आगे गाओ, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो माफ करिए महाराज जी। मारो महाराज या वेरी गुड। प्रभु देश भरिया खाली
तुला भेटू तुला धन्यवाद पंडित जी पंडित जी लांब पंडित जी लांब करायचं धन्यवाद पंडित जी जो मेरी शक्ति के अनुसार राम का भजन कर सका वो आपके सामने रखा। राम क्या है, अंदर कैसा है, शक्ति की जागृति की तरह से राम को कैसे पहचाना जा सकता है। संतों की वाणी उल्टी वाणी होती है। वो यहाँ पे सीधी वाणी से जी जीता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए उसको उल्टा करना पड़ता है। सहस्रार से मूलाधार तक जो आया वो सीधी वाणी है। संतों की उल्टी वाणी मूलाधार से सहस्रार तक जाने वाली वाणी है। उसमें राम को कैसा देखे, उसमें राम को कैसे बुलावे, वो शक्ति जागृति की जो प्रक्रिया है उस तरह से राम को इस घर में लाया जा सकता है। फिर कभी मौका मिले उसके ऊपर निरूपण करेंगे। जितना सेवा हुआ उतना मैं आपके चरणों में, बाबा के चरणों पे समर्पित करता हूँ, मेरे सद्गुरुनाथ के चरणों पे समर्पित करता हूँ और सेवा पूर्ण विराम देता हूँ।